अरब के मक्का में वर्ष 570 ईस्वी में एक विधवा युवा महिला आमना ने एक पुत्र को जन्म दिया। आमना ने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। हालांकि मोहम्मद आमना की इकलौती संतान था, फिर भी उसने पालन पोषण के लिए मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक खानाबदोश दंपत को सौंप दिया। उस वक्त मोहम्मद बामुश्किल 6 माह का था। अरब में कभी कभी महिलाएं अपने नवजात शिशु की देखरेख के लिए कुछ पैसे पर आया रख लेती हैं। इससे उन्हें बच्चे की देखभाल करने से फुर्सत मिल जाती थी और वे फौरन दूसरा गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाया करती थी। अधिक बच्चे समाज में ऊंची हैसियत दिखाते थे, पर आमना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। आमना विधवा महिला थी। उसे केवल एक ही संतान का लालन पालन करना था और दूसरे वो अमीर भी नहीं थी। मोहम्मद के पैदा होने के 6 माह के अंदर ही उसके पिता अब्दुल्ला दुनिया से चले गए थे। इसके अलावा नवजात को दूसरे पास छोड़ने की प्रथा आम भी नहीं थी। मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा मक्का की सबसे अमीर महिला थी। खदीजा की पहली 2 शादियों से 3 बच्चे थे। मोहम्मद की शादी के बाद उसके 6 बच्चे और हुए। खदीजा ने उसके सारे बच्चों को खुद ही पाला था। अब यहां सवाल ये उठता है कि जब खदीजा ने अपने सारे बच्चों को खुद पाला था, तो आमना ने अपने बच्चे को एक खानाबदोश परिवार को क्यों दे दिया? फिर आमना ने अपने इकलौते संतान को पालने के लिए क्यों दे दिया? यहां यह क्वेश्चन होता है। मोहम्मद की मां आमना के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, कुरान में भी और हर जगह। इसलिए उसको और उसके इस निर्णय को समझ पाना बहुत मुश्किल है। आमना की मनोवैज्ञानिक प्रगति और मोहम्मद से उसके रिश्ते पर प्रकाश डालने वाली एक रोचक बात यह जरूरी है कि उसने मोहम्मद को कभी अपना दूध नहीं पिलाया। जन्म के बाद ही मोहम्मद को देखभाल के लिए उसके चाचा अबू लहब की नौकरानी शुएबा को दे दिया गया। अबू लहब वही व्यक्ति हैं जिन्हें मोहम्मद ने उनकी बीवी सहित कुरान के सूरा नंबर 111 में लानत भेजी। यह उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि आमना ने खुद अपने बच्चे को क्यों नहीं पाला। इस बारे में केवल अनुमान लगा सकते हैं। क्या वह अवसाद में थी? यहां कई सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या वह अवसाद में थी कि इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, या फिर उससे यह लगता था कि यह बच्चा उसकी दूसरी शादी की संभावना में बाधा बनेगा। परिवार में किसी की भी मृत्यु दिमाग में रासायनिक परिवर्तन करती है जो अवसादग्रस्त बना सकती है। किसी महिला के अवसाद में जाने के कई कारण हो सकते हैं। अकेलापन, गर्भ को लेकर चिंता, या शादीशुदा जिंदगी में कलह, या धन दौलत की समस्या, और कम उम्र में मां बनना भी ये भी एक अवसाद में जाने का कारण हो सकती है। आमना के अगर हाल में हम बात करें तो हाल ही में उसका पति भी खोया था। वह बिल्कुल अकेली भी थी और गरीब भी थी और नवयौवना थी। इस सब के जानने के बाद यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि आमना उन सारी समस्याओं की जद में थी जिससे अवसाद उसे आसानी से अपना शिकार बना सके। अवसाद ऐसी मानसिक व्यवस्था है कि जो महिलाओं को अपने नवजात शिशु से भी भावनात्मक रूप से दूर कर देती है। महिला यदि गर्भावस्था के दौरान अवसाद में है तो प्रसव के बाद लंबे समय तक अवसाद में जाने की आशंका बनी रहती है और यह गर्भवती महिला के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कुछ अनुसंधान बताते हैं कि गर्भवती महिला का अवसादग्रस्त होना उसकी कोख में पल रहे बच्चे पर भी सीधा असर डालता है। इस स्थिति में पैदा होने वाले बच्चे अक्सर तुनक मिजाज और आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता भी कम पड़ जाती है और वे भावनात्मक रूप से निष्क्रिय और हिंसक व्यवहार वाले हो सकते हैं। मोहम्मद अजनबियों के बीच पला बढ़ा। जब उसे थोड़ी समझ हुई तो जान सका कि जिनके साथ वह रह रहा था वह उस परिवार का नहीं है। उसके मन में यह सवाल जरूर कौंधा होगा कि क्यों उसकी मां ने उसे अपने पास नहीं रखा या पास नहीं रखना चाहती थी। मोहम्मद के साल में उसकी मां 2 बार मिलने जाया करती थी। कई दशकों बाद हलीमा कहती है, हलीमा जो उसे पालती थी, जो उसकी आया थी,
कई दशकों बाद हलीमा कहती थी कि वह पहले मोहम्मद को लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह एक गरीब विधवा का अनाथ बेटा था और उसके पास कुछ नहीं था। चूंकि उसे किसी और अमीर परिवार का बच्चा नहीं मिल सका, इसलिए उसने मजबूरी में मोहम्मद को ले लिया। मोहम्मद की देखभाल के एवज में उसे अधिक तो कुछ नहीं मिलता था, मगर उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। क्या इससे पता नहीं चलता कि हलीमा मोहम्मद का कितना ख्याल रखती होगी? उम्र के उस नाजुक रचनात्मक दौर में जब बच्चे का चित्र गढ़ा जाता है, क्या मोहम्मद को उस परिवार में प्यार मिला होगा? ये किसी भी तरह से संभव नहीं है कि वहां उसे प्यार मिला हो। हलीमा ने कहा है कि मोहम्मद गुमसुम अकेले रहने वाला बच्चा था। वह अपने विचारों की दुनिया में खोया रहता था। दोस्तों से भी इस तरह चोरी छुपे बातचीत करता था कि उसे कोई और न देख पाए। क्या यह उस बच्चे की प्रतिक्रिया थी जो वास्तविक दुनिया में प्यार नहीं पा सका और इसलिए उसने ऐसी काल्पनिक दुनिया बसानी शुरू कर दी जहां उसका खालीपन दूर होता था और प्यार मिलता था? मोहम्मद की मानसिक दशा हलीमा के लिए चिंता का सबक बन गई। जब वह 5 साल का हुआ तो हलीमा उसे आमना के पास लौट आई। आमना को अभी दूसरा शौहर नहीं मिला था और वह मोहम्मद को वापस नहीं लेना चाहती थी। हलीमा ने आमना को मोहम्मद के अजीब व्यवहार और कल्पनाओं के वाकिफ कराया, तब वह उसे लेने के लिए तैयार हुई। इब्ने इस्नाग ने हलीमा के शब्दों को इस तरह दर्ज किया है, उसके पिता ने मुझे कहा, मुझे लगता है कि इस बच्चे को दौरा पड़ता है। मामला और बिगड़े उससे पहले इस बच्चे को उसके घर पहुंचा दो। वह पूछती रही कि हुआ क्या, तब तक चैन नहीं लेने दिया जब तक कि मैंने पूरी बात बता नहीं दी। जब उसने कहा कि क्या उसे बच्चे पर शैतान का साया होने का शक है, तो मैंने कहा हाँ। यानी कि हलीमा को मोहम्मद पर शैतान का साया होने का शक था, मगर वो एक मानसिक विकार था सिर्फ। छोटे बच्चों का बिस्तर पर पड़े रहकर शैतानों को देखना या काल्पनिक दोस्तों से बात करना सामान्य बात, लेकिन मोहम्मद के मामले में यह अपवादिक रूप से चेतावनी भरा था। हलीमा के शौहर ने कहा, मुझे लगता है कि इस बच्चे को दौरा पड़ता है। यह जानकारी अहम है। सालों बाद मोहम्मद ने खुद अपने बचपन के अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताते हुए कहा है, सफेद वस्त्रों में बताते हुए कुछ इस तरह से कहा है कि सफेद वस्त्रों में 2 आदमी आए और उसके हाथ में सोने का प्याला था। जो 2 आदमी आए उनके हाथ में सोने का प्याला था जिसमें बर्फ भरी हुई थी। वे मुझे ले गए और मेरे शरीर को खोल डाला, फिर मेरा कलेजा निकाला और इसे भी खोल डाला, फिर इसमें से काले रंग का धक्का निकाला और दूर फेंक दिया। इसके बाद मेरे दिल को और मेरे पूरे शरीर को उस बर्फ से तब तक साफ करते रहे जब तक कि वह पूरी तरह पाक हो गया या पाक नहीं हो गया। एक बात तो 100% सच है कि मन के विकार हृदय में धक्के के रूप में नहीं दिखती। ऐसा कौन है जिसके मन के विकार काले धक्के के रूप में दिल में जम। यह भी सच है कि बच्चे पाप मुक्त होते हैं। पाप किसी सर्जरी से खत्म नहीं किया जा सकता और न ही बर्फ सफाई करने वाला साधन है। दिल के धक्कों को बर्फ सफाई करने का कोई साधन नहीं है। या पूरा किस्सा या तो पूरी कल्पना है या फिर मिथ्यावास है। मोहम्मद अब अपनी माँ के पास रहने लगा था, लेकिन उसकी किस्मत में यह सुख लम्बा नहीं था। साल भर बाद ही उसकी माँ खत्म हो गई। मोहम्मद आमना से अधिक बात नहीं करता था। आमना की मौत के 50 साल बाद जब मोहम्मद ने मक्का पर फतेह हासिल की तो वो मक्का और मदीना के बीच स्थित अब्बा नामक जगह पर अपनी माँ की कब्र पर गया और रोया। मोहम्मद ने अपने साथियों को बताया, यह मेरी माँ की कब्र है। अल्लाह ने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी है। मैंने उसके लिए दुआ करनी चाही, लेकिन अल्लाह ने मंजूर नहीं किया। तो मैंने माँ को याद किया और उसकी यादों में डूब गया और रोने लगा। अल्लाह मोहम्मद को अपनी माँ के लिए दुआ मांगने की इजाजत क्यों नहीं देगा? उनकी माँ ने ऐसा क्या किया था कि वह माफी बख्शी जाने के काबिल नहीं थी? फिर तो अल्लाह अन्याय करने वाला है।
अगर यह न माने तो इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है। जाहिर है अल्लाह का इससे कोई लेना देना नहीं था। मोहम्मद अपनी मां को माफ नहीं कर पाया था और वह भी उसकी मौत के 50 साल बाद भी। शायद मोहम्मद के जहन में उसकी याद एक प्रेमहीन रूखी महिला के रूप में अंकित थी और उसका मन अपनी मां को लेकर क्षुब्ध था। शायद मोहम्मद के दिलो दिमाग पर गहरे जख्म थे जो कभी नहीं भर सके। आमना की मौत के बाद मोहम्मद ने 2 साल अपने दादा अब्दुल मुतविल के घर बिताए। उसके दादा को इस बात का ख्याल था कि उसके पोते ने अभी तक अनाथ जीवन जिया है, तो वे अपने मरे हुए पोते अब्दुल्ला की इस निशानी के ऊपर प्यार और धन दौलत लुटाने लगे। इब्ने साद लिखता है कि अब्दुल मुतविल ने इस बच्चे को वह लाड प्यार दिया जो उन्होंने कभी अपने बेटों को भी नहीं दिया था। मीर ने मोहम्मद के जीवन वृत्त में लिखा है, इस बच्चे को उसके दादा ने बेपनाह दुलार दिया। काबा की छाया में गलीचा बिछाया जाता था और उस पर बैठकर यह वृद्ध मुखिया यानी कि मोहम्मद के दादा सूरज की तपिश से बचने के लिए आराम फरमाता था। इस गलीचे की चारों ओर थोड़ी दूर पर उसके बेटे बैठते थे। छोटा सा मोहम्मद इस मुखिया के पास भाग कर आता था और गलीचे पर बैठ जाता था। मुखिया के बेटे मोहम्मद को हटाने की कोशिश करते थे तो अब्दुल मुतविल उन्हें रोक देता था और कहता था, मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। फिर वह मोहम्मद की पीठ सहलाता था और उसकी बाल सुलभ कीड़ाएं देखकर आनंद हुआ। मोहम्मद अभी भी बराका नाम की आया की देखरेख में रहता था, पर वह उसके पास से भागने लगता था और उसके दादा के कक्ष में घुस जाता था। यहां तक कि जब वे अकेले होते या सो रहे होते थे तब भी मोहम्मद अक्सर अपने दादा अब्दुल मुतविल के उस लाड़ प्यार को याद कर कहता था। बाद में उसने कल्पना का तड़का लगाते हुए कहा कि दादा उसके बारे में कहते थे, उसे अकेला छोड़ दो, वह बड़ा किस्मत वाला है, एक साम्राज्य का मालिक होगा। वे बराका से कहते थे, ध्यान रखना कहीं यह बच्चा यहूदी या ईसाइयों के हाथ न पड़ जाए, क्योंकि वे लोग इसे ढूंढ रहे हैं और पाते ही इसे नुकसान पहुंचाएंगे। यह महज मोहम्मद की कल्पना का एक पार्ट है। दादा ने कभी नहीं कहा, सिर्फ मोहम्मद ने बाद में इस कल्पना को अपने आप से जोड़ लिया। हालांकि किसी को मोहम्मद के दादा की ये बातें याद नहीं थी और मोहम्मद का कोई चाचा सिवाय हमजा के उसके दावों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। हमजा मोहम्मद का हम उम्र था। अब्बास जरूर मोहम्मद के इस गिरोह में शामिल हो गया था, पर तब जबकि उसके सितारे बुलंद हो चुके थे और वह हमला करने के लिए घेरा डालकर मक्का के द्वार पर बैठ गया था। पर मोहम्मद पर बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। यहां रहते अभी 2 साल भी नहीं बीते थे कि 82 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद के दादा की मौत हो गई। मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में आ गया। दादा का दुनिया से चले जाना इस अनाथ बच्चे को बहुत खला। जब दादा का जनाजा हुजूम के कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो मोहम्मद बहुत रोया और उसे दादा की याद सालों तक सताती रही। चाचा अबू तालिब ने शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, मीर लिखता है कि अबू तालिब ने मोहम्मद को उसी तरह लाड़ प्यार दिया जैसे उसके पिता देते थे, यानी कि जो उसके दादा देते थे, मोहम्मद के दादा देते थे। वे इस बच्चे को बिस्तर पर ले जाकर सुलाते थे और उसके साथ अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते थे। उसे बाहर घुमाने ले जाया करते थे। तालिब का यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक मोहम्मद का बचपन दुश्वारियों से बाहर नहीं आ गया। इब्ने साद बागदी के हवाले से लिखते हैं, एक किताब है साद बागदी, उसमें लिखते हैं कि हालांकि अबू तालिब बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे से अधिक लाड़ प्यार मोहम्मद को दिया। मोहम्मद को बचपन में इस तरह की भावनात्मक समस्याओं को झेलने के कारण मोहम्मद को अकेले में पढ़ने से डर लगता था। यह बात उस घटना से स्पष्ट होती जो तब हुई जब मोहम्मद 12 साल का था। एक दिन अबू तालिब व्यापार के सिलसिले में सीरिया जाने को तैयार हुए, लेकिन जब कारवां सफर के लिए तैयार हुआ
और अब्बू तालिब ऊंट पर सवार होने लगे तो मोहम्मद को लगा कि वह बहुत दिन के लिए उनसे दूर जा रहे हैं, या यही सोचकर मोहम्मद उनसे बहुत देरी तक लिपट कर रोता रहा। मोहम्मद का अपने चाचा के प्रति इस हद तक मोह सुराग देता है कि उसके मन में हमेशा अपने प्यार करने वालों को खोने का डर बना रहा। पर आखिर में मोहम्मद ने अपने चाचा के प्रति एहसान फरामोशी दिखाई, जो उससे इतना स्नेह रखते थे और यहाँ तक कि जीवन भर अपने बच्चों से अधिक उसका पक्ष लेते। अब्बू तालिब की मौत आ गई तो मोहम्मद उन्हें देखने गए। अब्बू तालिब ने सभी भाई वहां बैठे हुए थे। अब्बू तालिब के सभी भाई वहां बैठे हुए थे। हमेशा मोहम्मद की भलाई सोचने वाले अब्बू तालिब ने मरते वक्त भी अपने भाइयों से गुजारिश की कि वे मोहम्मद का ध्यान रखें। हालांकि इस समय मोहम्मद की उम्र 53 ईयर यानी 53 वर्ष थी। सभी भाइयों ने अब्बू तालिब से वादा किया कि वे हमेशा मोहम्मद की रक्षा करेंगे। वचन देने वालों में अब्बू लहब भी शामिल थे, जिन्हें मोहम्मद ने लानत भेजी थी। इसके बाद मोहम्मद ने मृत्यु शैया पर पड़े अपने चाचा अब्बू तालिब को इस्लाम कबूलने को कहा। वो मृत्यु शैया पर पड़े हैं और इन्हें इस्लाम की घड़ी इस्लाम कबूलने को कहा। मोहम्मद को हमेशा यह बात परेशान करती थी कि उसके अनुयायियों में हमेशा कमजोर और निचले तबके के लोग हैं। अपना कद और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मोहम्मद को किसी ऐसे जहीन और प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपनी जमात में शामिल करने की जरूरत थी जिससे कि उसका कद बढ़ जाए। इब्ने इसहाक बताते हैं कि जब भी मेलों में भीड़ आती या मक्का में किसी महत्वपूर्ण या दिव्य पुरुष के आने की आहट होती तो मोहम्मद को उसके पास अपने पैगाम को लेकर जाता। इतिहास लेखक कहते हैं कि जब अबू बकर और उसके बाद उमर मोहम्मद उसके साथ गए तो उसने खूब जश्न मनाया। अबू तालिब ने यदि धर्म परिवर्तन कर लिया होता तो चाचाओं और उसकी कुरैश जनजातियों मोहम्मद की प्रतिष्ठा बढ़ जाती। कुरैश जनजाति मक्का के चारों ओर रहती थी और काबा की संरक्षक थी। इसलिए अबू तालिब का धर्मांतरण होते ही मोहम्मद हर खास व सम्मान चुटकी में मिल जाता जिसका वह भूखा था। इसलिए मृत्यु शैया पर पड़े अबू तालिब मुस्कुराए और बोले कि वे अपने पूर्वजों के धर्म में अटल विश्वास रखते हुए मरना अधिक पसंद करेंगे। यह जवाब सुनकर मोहम्मद की उम्मीदों पर पानी फिर गया और वह बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गया। मैं उनके लिए माफी की दुआ करना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। यह मानना कठिन है कि जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पूरी जिंदगी जिसका संरक्षण किया और जिसने इतना त्याग किया, अल्लाह ने अपने रसूल को उस इंसान के लिए दुआ करने से रोक दिया होगा। इससे तो अल्लाह का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि वह इबादत के लायक नहीं रहेगा। अबू तालिब और उसके परिवार ने मोहम्मद के लिए बहुत त्याग किए थे। यह इंसान अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद के दावे पर भले ही रत्ती पर भरोसा नहीं करता था, पर मोहम्मद के विरोधियों के सामने वो हमेशा चट्टान बनकर खड़ा रहा और 38 सालों तक उसका कट्टर समर्थक रहा। लेकिन तालिब ने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया तो मोहम्मद को इतना बुरा लगा कि वह उसकी मौत पर प्रार्थना करने तक भी नहीं गया। बुखारी लिखता है, जैसा कि अबू साद अल खुदरी ने बयान किया है कि किसी ने उसके चाचा अबू तालिब का जिक्र किया तो पैगंबर को कहते सुना गया कि शायद कयामत के दिन मेरी दखलंदाजी से उसकी मदद हो। जब उनको आग के दरिया में घुटनों तक झोंका जाएगा और उनका दिमाग उबलेगा। युवावस्था में मोहम्मद का जीवन अपेक्षाकृत घटना विहीन सा रहा और ऐसी कोई विचारणीय बात नहीं हुई जिसका जिक्र वो या उसका जीवन व्रत लिखने वाले कर सकें। वह शर्मीला, गुमसुम रहने वाला और दीन दुनिया से बेखबर रहने वाला इंसान था। भले ही उसके चाचा ने लाड़ प्यार में कमी नहीं रहने दी और यहाँ तक कि अत्यधिक छूट देकर उसे बिगाड़ भी दिया, पर मोहम्मद हमेशा अपने अनाथ वाली स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील था। अकेलेपन और प्यार दुलार से वंचित जीवन की याद
जीवन भर उसका पीछा करती रही। साल बीतते गए, मोहम्मद अकेला अपनी ही दुनिया में पड़ा रहा, अपने हमरों से बिल्कुल दूर और अलग थलग। बुखारी में बताया गया है कि मोहम्मद एक शर्मीली, ढकी छिपी कुंवारी लड़की से भी अधिक शर्मीला था। वह जीवन भर ऐसा ही रहा, असुरक्षित और डरपोक। इस कमजोरी को छिपाने के लिए उसने अपने चारों तरफ तड़क भड़क वाला एक कृत्रिम आभा मंडल तैयार किया। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। कभी कभी वो भेड़ चराने जाता था, जो अधिकतर लड़कियां करती थी, और अरबी इसे मर्दों वाला काम नहीं मानती थी। उसकी अपनी कोई खास कमाई नहीं थी। आजीविका के लिए वो अपने चाचा अबू तालिब पर निर्भर करता था। अब ऐसे मोहम्मद को आप खुद अंदाजा लगाइए, ऐसे मोहम्मद को आप क्या कहेंगे।